बड़ा हुआ था। प्रधानमंत्री के रेस में देखा जा रहा है हाँ? चंद्रशेखर आजाद हाँ, कि प्रधानमंत्री देश के बनेगा अगला। गर्व की बात है ये गर्व की बात है। फिर ये संविधान का इतिहास है। ये चाय वाला अगर पंत प्रधान बन सकता है तो हमारा चंद्रशेखर एडवोकेट है, वो क्यों देश का पंत प्रधान बन नहीं सकता है? चंद्रशेखर है। कैसा आवाज उठाते पार्लियामेंट में, सुने होगे? कैसा पेल दिए? आजाद है, आजाद, एक आजाद 4 मिनट में पूरा पेल देता है वो पूरे संसद को। रावण कहा जाता है उसको, रावण। सरकार उनकी है, उनकी सरकार है, वहाँ पे विपक्ष नहीं है बोलने वाला। विपक्ष है तो वो भी गांडू है। हमको वहाँ पे बिठाओ, हम दिखा देंगे क्या करेंगे। अमित शाह को नंगा करके मारेंगे, ये हमारे में ताकत है। नंगा करके मारेंगे, नंगा करके मारेंगे अमित शाह को हम, इतनी हमारी ताकत है। अमित शाह माफी नहीं मांगे। वो बड़वा है, दूरी तिरी अक्का, अमित शाह छक्का। छक्का। अमित शाह छक्का तो छक्का ही है। गृह मंत्री हैं, गृह मंत्री। अरे ऐसे तड़ीपार को गृह मंत्री बनाना शर्म की बात है। ये बलात्कारी आदमी है, इसको तड़ीपार को गृह मंत्री कैसे बनाया? इनको शर्म आनी चाहिए ये बात। अरे FIR हो सकता है, जेल जाना पड़ेगा आपको। अरे डरते नहीं हम, ऐसी FIR को हम डरते नहीं ना, कभी डरेंगे। फिर इतिहास बनाएंगे। 1818 में जो हुआ था वो फिर हम दोहराएंगे और पूरे महाराष्ट्र को जलाने की ताकत हमारे में है। हमारे बाबा साहब को कोई बोला तो फिर इतिहास हम बनाएंगे। महारों का अगर आपको इतिहास जाना है तो आपको भीमा कोरेगांव का हिस्ट्री और इतिहास पढ़ना पड़ेगा। और इतिहास को दोहराने के लिए, इतिहास को अमर रखने के लिए देख सकते हैं कितने महार और बहुजन और दलित जो है वो अपने इतिहास को जिंदा रखने के लिए वही घटनास्थल पर, जहां पर 28,000 पेशवाओं को महज 500 महार सैनिकों ने धूल चटा दिया था, उस विजय स्तंभ पर ये लोग आए हुए हैं। इनसे जानते हैं कि क्यों आए लोग आए हुए हैं। सबसे पहले तो स्वागत है और आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं मुंबई से आया हूँ, मेरा नाम विशाल डावरे, ये सब मेरे मित्र परिवार है। हाँ। हम लोग इसलिए आए कि हमारा जो इतिहास है, लोग पार्टी बना के 31 बना के लोग नया साल पूरा चालू करते हैं, लेकिन हम विजय स्तंभ को सलामी देके नया साल को शुरुआत करते हैं। हमारा इतिहास ऐसा है, 500 महारों ने, 500 दलितों ने 28,000 पेशवाई को कट किया था। और यही नदी है जो ये भीमा कोरेगांव की नदी है, भीमा नदी, इसमें पेशवाई को काट गया था। हमारी ताकत इनको मालूम नहीं। हमारे गले में मटका था और पीछे झाड़ू था। ये झाड़ू हटाने के लिए हमने ये आंदोलन किया था हमारे पूर्वजों ने, और इनको 28,000 को काट के अब तक 56 का रिकॉर्ड है। एक ने 56 को काटा था। ये हमारा इतिहास है। ये इतिहास हम जरूर आपको बताना चाहते हैं। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा। सिर्फ ये इतिहास रहेगा या फिर उसको दोहराया जाएगा? जबकि बहुजनों पर रोज एट्रोसिटी हो रही है, हत्याएं किया जा रहा है, रेप किया जा रहा है, लेकिन कोई बहुजन, कोई दलित, कोई महार, कोई चमार उतर नहीं रहा। क्यों? एट्रोसिटी दलितों पर नहीं होती है, एट्रोसिटी सामने वाले पे होती है, लेकिन आज तक कभी हुई नहीं है किसी के ऊपर, क्योंकि ये लोग झूठा आरोप डाल देते हैं हमारे ऊपर। हम एट्रोसिटी डाले, दलितों के ऊपर अन्याय होता है, सबके ऊपर अन्याय होता है, लेकिन किसी भी धर्म के ऊपर, दलित SC कास्ट में अभी चर्मकार समाज हुआ, मातंग समाज हुआ, बौद्ध समाज हुआ, किसी के ऊपर भी अन्याय होगा, लेकिन एक ही समाज, संविधान के ऊपर अन्याय हुआ तो एक ही समाज, बौद्ध समाज आक्रामक हो जाता है। बाकी कोई समाज आता नहीं है, क्योंकि ये समाज सोया हुआ समाज है, जागा हुआ समाज नहीं। सिर्फ यही बौद्ध समाज जो है, बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी है, यही जागरूक समाज है। और ये हमेशा लड़ते रहेंगे, आगे भी लड़ते रहेंगे। और हमारे सामने आए तो ये भीमा कोरेगांव का इतिहास हम फिर से दोहराएंगे। जय भीम। आप बाबा साहब को मानते हैं, खुलेआम बाबा साहब का पार्लियामेंट में बेइज्जती किया गया। अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, कौन है अंबेडकर? उस वक्त महारों का खून नहीं खोला? इसके बारे में हम जगह जगह पे आंदोलन किया हुआ है। अभी क्या हुआ है, सरकार उनकी है, उनकी सरकार है, वहाँ पे विपक्ष नहीं है बोलने वाला। विपक्ष है तो वो भी गांडू है। हमको वहाँ पे बिठाओ, हम दिखा देंगे क्या करेंगे। अमित शाह को नंगा करके मारेंगे, ये हमारे में ताकत है। नंगा करके मारेंगे, नंगा करके मारेंगे अमित शाह को हम, इतनी हमारी ताकत है। कौन अच्छा पार्टी, कोई पार्टी से हैं आप? हम सब भीम सैनिक है, हम सब बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले। हम किसी पार्टी के नहीं, मैं अम्बेडकरवादी, हम अम्बेडकरवादी है। अमित शाह माफी नहीं मांगे हैं। वो बड़वा है, दूरी तिरी अक्का, अमित शाह छक्का। छक्का। अमित शाह छक्का तो छक्का ही है। गृह मंत्री हैं, गृह मंत्री। अरे ऐसे तड़ीपार को गृह मंत्री बनाना शर्म की बात है। ये बलात्कारी आदमी है, इसको तड़ीपार को गृह मंत्री कैसे बनाया? इनको शर्म आनी चाहिए ये बात की। आप पर FIR हो सकता है, जेल जाना पड़ेगा आपको। अरे डरते नहीं हम, ऐसी FIR को हम डरते नहीं ना, कभी डरेंगे। फिर इतिहास बनाएंगे। 1818 में जो हुआ था
वो फिर हम दोहराएंगे और पूरे महाराष्ट्र को जलाने की ताकत हमारे में है। हमारे बाबा साहब को कोई बोला तो फिर इतिहास हम बनाएंगे। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा आप ही के शहर से है ना रामदास अठावले, वो चुप रहे, कुछ नहीं बोले, क्यों? आप लोग कुछ किए? विरोध भी नहीं हुआ। आठवले साहब केंद्रीय मंत्री है, उसमें आठवले साहब मंत्रिमंडल में रहने की वजह से, उनकी सरकार में होने की वजह से, लेकिन उनकी पूरी आरपीआई ने उनके खिलाफ आंदोलन किया। शायद आपकी मीडिया वहां तक पहुंची नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारी मीडिया हमारे लोगों तक पहुंच नहीं पाती है। पूरे भारत में, पूरे महाराष्ट्र में आरपीआई ने जोर से आंदोलन किया हुआ है। आठवले साहब ने भी उसका विरोध किया हुआ है, लेकिन उनका जो बेटा हुआ, जो सभापति है, क्या उसका नाम ओम प्रकाश बिरला, उन्होंने आज तक उनके ऊपर एक्शन किया नहीं। हम लोग पुलिस चौकी में आंदोलन लेके गए थे, पुलिस चौकी ने हमको कहा जब तक उनका जो अध्यक्ष है वो उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करेगा तब तक हम उसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकते। इसलिए उसके ऊपर एफआईआर नहीं हुआ है, क्योंकि वो गृह मंत्री है। पुलिस डरती है उससे, पुलिस हमसे डरती है, पुलिस आपसे डरती है, सरकार हमसे डरती है। आपसे सरकार डरेगी? आप हैं कौन कि आपसे सरकार डरेगी? सरकार हमसे डरती है, इसीलिए तो पुलिस को आगे करती है। हम कौन है समझ जाओ, फिर हम कौन है? हम बाबा साहब के अनुयायी है। मैं खुद अम्बेडकरवादी हूँ, ये सब आया हुआ समाज अम्बेडकरवादी है, और ये किसी को डरता नहीं है। कोई भी सरकार आने दो, हम ऐसे केसेस को डरते नहीं है। आएंगे तो ठुकरा देंगे उनको हम। अमित शाह माफी नहीं मांगे हैं, इसके लिए आप लोग क्या कीजिएगा कि आप लोग वो माफी मांग ले? देखो, हम शर्मिंदा है, अमित शाह अभी भी जिंदा है, इतना याद रखो। उसने माफी मांगना चाहिए। बेशर्म की बात है, बेशर्म आदमी हो, माफी नहीं मांग रहा है, ये उसकी गलती है। बाबा साहब का अपमान कर रहा है, वो संविधान का अपमान कर रहा है। ऐसे को तड़ीपार को अगर कोई महिला नहीं चाहती, कोई पुरुष नहीं चाहता, कोई यंग जनरेशन नहीं चाहता ऐसे तड़ीपार को गृह मंत्री बनाए, तो भी वो गृह मंत्री में बैठा हुआ है। आपकी मीडिया क्या सोती है? आप लोग ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठाते? अमित शाह को ये प्रश्न क्यों नहीं पूछते? अपना नरेंद्र मोदी को क्यों नहीं पूछते? हमें क्यों पूछते हो? हम तो आंदोलन कर रहे हैं। आप जनता हैं, आप उनको जिता के भेजे हैं। अरे हम नहीं, सवाल किससे किया जाए? आप जिता के भेजे हैं तो हम उनको जिताए नहीं है। आपको भी मालूम है, ईवीएम मशीन ने उनको जिताया हुआ है, ये बात को दबाने के लिए। झूठा मूठा फिर आरोप लगाने लगे। अरे नहीं, आपको भी मालूम है, आप अच्छे से जानते हो। क्यों नहीं आप आवाज क्यों नहीं उठाते मशीन के खिलाफ? इतना कैसे जीत गए महाराष्ट्र में ये लोग? क्योंकि आप सब मिले हुए लोग हो। महीना आता है, हफ्ता आता है इनको। आप लोग को हफ्ता मिलता है, आप लोग का सब सही चल रहा है, आपका रोजी रोटी चल रहा है, इसीलिए आप आवाज नहीं उठा रहे हमारे गरीबों की आवाज। अगर हफ्ता मिलता था आपसे बात करते। ये तो पैसा हो तो दिखावा, तुमको टीआरपी मिलने के लिए यहाँ पे आए आप। आज कौन तुमको पूछता है 1 तारीख को? बाहर क्या है 1 तारीख को यहाँ पे इतिहास है, मारो का इतिहास है। ये नदी में काटा हुआ 28,000 को एक जन ने 56 को काटा हुआ है। लगाओ इतिहास। इसलिए तुम आए, टीआरपी के लिए आए तुम, हमारे लिए नहीं आए। हमारे लिए आए हैं। अरे नहीं, टीआरपी के लिए आए आप। नरेंद्र मोदी के लिए आए हो। तुम नरेंद्र मोदी के लिए आए हो, क्योंकि तुम नरेंद्र मोदी की तरफदारी करते हो। तुम कभी नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ अलग तो बोल नहीं सकते, खाली तुम हम लोग को क्वेश्चन कर सकते हो। तुम उधर जाके कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि तुम बिके हुए हो। जो है तुम्हारे मुंह के ऊपर बोलूंगा। नरेंद्र मोदी को हम जिता रहे हैं कि आप लोग ही जिता? नहीं, हम नहीं जिताए, वो आपकी ईवीएम मशीन और आपका जो चैनल है, आपके जितना न्यूज चैनल है, सब बिकाऊ है। 101 चैनल देखो, सब चैनल देखो, सब उधर नरेंद्र मोदी और देवेंद्र फडणवीस, आगे कुछ नहीं है। 3 सरकार में खाली ये कर रहे हो। आपने कभी बाबा साहब का दिखाए? आपने आपके मन से ही बोला 400 पार, वो नहीं बोले, आप बोले। आपने मीडिया ने जोर से उनको दिखाया 400 पार। अरे तड़ीपार को 400 पार क्या होगा? उनको उनकी औकात दिखाई। बलात्कारी कह रहे हैं? बलात्कारी है वो। कौन? गृह मंत्री? अरे अमित शाह बलात्कारी है। भाड़ुआ बलात्कारी है। बलात्कारी आप उनको कह रहे हैं, वो गृह मंत्री हैं। आप लोगों को जेल जाने से डर नहीं लगता है? जेल जाने का आप लोग कहते हैं, जेल जाने का मन है आप लोगों को? अरे संविधान से ऊपर कोई नहीं होता है, और हम किसी से डरते नहीं। किसी के हम बाबा साहब का खून हमारे रगों में बहता है। अगर आप बोलोगे खून दो, तो हम खून देने के लिए तैयार है। हम किसी से डरते नहीं है। और डरने की बात तो उनको कहो, वो चोर लोगों को जो बैठे ना संसद में, चोर लोग, उनको कहो डरने वाली बात। हम डरते नहीं। आओ कभी आमना सामना करो, हमारा इतिहास जानो, फिर हमसे मिलो। चंद्रशेखर हैं, कैसा आवाज उठाते पार्लियामेंट में, सुने होगे? पेल दिए भैया, कैसा पेल दिए? आजाद है, आजाद, एक आजाद 4 मिनट में पूरा पेल देता है वो पूरे संसद को। रावण कहा जाता है उसको, रावण। ऐसा नेता और जाएंगे वहाँ पे हमारे। बिके हुए लोग कहते हैं। अरे 100% बिके हुए वो लोग।
100% बिके हुए हैं। कौन ने कहा था? आप भी तो बिके हुए हैं। नहीं, चंद्रशेखर कभी बिका हुआ नहीं है। खुद के दम से, खुद के पार्टी से आया हुआ वो MP है, वो कभी बिका हुआ नहीं है, ना कभी बिकेगा ऐसे झंगोर लोगों से वो। महाराष्ट्र में क्या उनको आप लोग बढ़ाएंगे? अरे क्यों नहीं बढ़ाएंगे? जरूर बढ़ाएंगे। हमारे बड़े भाई बड़े भाई हैं। बड़े भाई है, उनको बढ़ाएंगे हम, क्यों नहीं बढ़ाएंगे? जो भी हमारे समाज का कोई नेता नेतृत्व करता है, हाँ। उसको हम जरूर पार्टिंबा देंगे और उसको बड़ा कराने की कोशिश जरूर करेंगे। ऐसे महाराष्ट्र में बहुत बड़े नेता हुए, रामदास आठवले, जोगिंद्र कवाड़े, ऐसे इतिहास बनाने वाले, नामदेव ढसा, ऐसे लोगों को हमने मदद किया है। अभी चंद्रशेखर भाई आए तो उनको भी हम बढ़ावा देंगे। प्रधानमंत्री के रेस में देखा जा रहा है उनको, हाँ? चंद्रशेखर आजाद को, हाँ, कि प्रधानमंत्री देश के बनेगा। गर्व की बात है ये गर्व की बात है। फिर ये संविधान का इतिहास है। ये चाय वाला अगर पंत प्रधान बन सकता है तो हमारा चंद्रशेखर एडवोकेट है, वो क्यों देश का पंत प्रधान बन नहीं सकता है? जरूर बनेगा। नरेंद्र मोदी से चीन कांपता है, पाकिस्तान कांपता है, और आप नरेंद्र मोदी की बुराई कर रहे हैं। नहीं कांपता, वो मीडिया बोल कभी देखा आपने? आप कभी गए थे चाइना? कब गए पाकिस्तान? कौन गया था आपसे? कोई गया था? भूखे मर रहा है। कोई गया था? सर्जिकल स्ट्राइक देखा आपने? मुंबई में मारा इंडिया। झूठ है, सब झूठ है ये, सब झूठ है ये झूठी बातों से आप जाओ मत। आप हमसे बात किए, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। जय भीम।